गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग को हम सारे टॉपिक का वीडियो सेंड कर रहे हैं जिसको आप ध्यान से देख रहे हैं और लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर रहे हैं। अभी जो आपको टॉपिक बताने वाले हैं वो आपका इश्यू ऑफ शेयर से टॉपिक रिलेटेड है। उस टॉपिक का नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो हम लोग सब जानते हैं कि कंपनी एक्ट 2013 एक्ट के तहत कंपनी के द्वारा जो भी शेयर इश्यू किया जाता है, किसी भी कंपनी द्वारा जो भी शेयर इश्यू किया जाता है उस शेयर को हम परचेज करते हैं और परचेज कंडीशन आपको बता देते हैं कि परचेज हम करते हैं या तो एप्लीकेशन से, या तो अलॉटमेंट से, या तो फर्स्ट या तो फाइनल कॉल से। इस टर्म के द्वारा हम क्या करते हैं, कंपनी के शेयर को परचेज करते हैं। शेयर चाहे वो इक्विटी शेयर हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो। गुड। उसी टॉपिक के तहत हम जो बताने वाले हैं उसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। आपको नाम से स्पष्ट होगा। ओवर कहने मतलब है किसी भी कंपनी द्वारा जितना भी शेयर इश्यू किया जाता है, किसी भी कंपनी द्वारा जिन अंशों को जारी किया जाता है, निर्गमित किया जाता है या इश्यू किया जाता है, उस कंडीशन में यदि उस कंपनी द्वारा उन शेयर से ज्यादा शेयर को परचेज करता है तो वो मेरा क्या कहलाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा एक्स लिमिटेड कंपनी है और वो 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया। गुड। कौन से इक्विटी शेयर, लेकिन हम जो रिसीव कर रहे हैं वो रिसीव कर रहे हैं 12,000 इक्विटी शेयर। 12,000 इक्विटी शेयर तो कंपनी द्वारा जारी किया गया 10,000, लेकिन हमारे द्वारा रिसीव किया गया 12,000। तो हम लोग का एक्चुअली बढ़ कितना रहा है, 2,000 इक्विटी शेयर। कितना बढ़ रहा है, तो यही 2,000 में क्या कहलाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन। कहने मतलब जितना भी एक्सेस शेयर होता है उन शेयर को यदि हम रिसीव करते हैं तो उन शेयर को हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, वापस करते हैं। तो वापस जो करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला टर्म होता है वो है एप्लीकेशन द्वारा। कहने मतलब है जो भी शेयर एक्सेस होता है उसका रिजेक्ट जो पहले होता है वो केवल पहले एप्लीकेशन से होता है। यदि आपका अलॉटमेंट हो तो अलॉटमेंट भी होगा, फर्स्ट फाइनल हो तो फर्स्ट फाइनल। लेकिन सबसे पहले कंपनी क्या करेगा, उस ओवर सब्सक्रिप्शन को जो वो प्राप्त किया है उसको रिजेक्ट करेगा वो एप्लीकेशन में। तो जब एप्लीकेशन रिजेक्ट करता है तो उस कंडीशन में जानते हैं एंट्री होता है, पहला एंट्री होता है रिसीट का, बैंक अकाउंट डेट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री हो जाएगा हमारा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कहने मतलब जो एक्सेस हुआ उसको हम बैंक के नाम से शो करेंगे। जो भी हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन होता है उसको हम बैंक के नाम से ही रिजेक्ट करते हैं। यदि आपका क्वेश्चन मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड 20,000 इक्विटी शेयर इशू एट द रेट 15 ईच। बोल रहा है एप्लीकेशन है 2, देन अलॉटमेंट है 7। फिर बोल रहा है 25,000 इक्विटी शेयर application received access share rejected to application। यहां प्रश्न में साफ कर दिया है कि जो भी हमारा एक्सेस हो रहा है उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। कहां पे, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम एंट्री करेंगे तो आप सब जानते हैं कि एप्लीकेशन का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहां पे जब सॉल्व करेंगे तो यहां हम करेंगे 25,000 इंटू 2, ये हो गया हमारा 50,000 देन 50,000। गुड। क्योंकि यहां प्रश्न में साफ बोला है 25,000 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन रिसीव, तो एप्लीकेशन रिसीव का एंट्री होता है हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब हम जब ट्रांसफर का एंट्री करेंगे तो एंट्री में तो लिखेंगे 50,000, लेकिन कैपिटल इंटू करेंगे 20,000 टू 2
40,000, हमारा 5,000 एक्सेस हो रहा है, 5,000 एक्सेस हो रहा है, 20 है, 25 रिसीव किए हैं, तो 5,000 एक्सेस हो रहा है। रेट हम एप्लीकेशन ही देंगे क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन यूटिलाइज टू एप्लीकेशन मनी। ओवर सब्सक्रिप्शन जो है उसका सबसे पहले यूटिलाइज जो करते हैं वो केवल एप्लीकेशन से करते हैं, जिस कारण एप्लीकेशन की 2 का रेट से ये हुआ 10,000। अब हम क्या करेंगे, जब अलॉटमेंट का तीसरा एंट्री करेंगे तो तीसरा एंट्री होता है हमारा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसा कि आपको पता है कि थर्ड एंट्री हमारा होता है अलॉटमेंट का इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां क्या करेंगे 20,000 to 7, ये हो जाएगा 1,40,000, देन 1,40,000। नेक्स्ट जब एंट्री करेंगे तो अगला एंट्री होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना हुआ 1,40,000, 1,40,000। तो इसी कंडीशन के तहत इस टॉपिक में आपको हमने बताया कि ओवर सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन में कैसे यूटिलाइज होता है। अगला क्वेश्चन आप बताते हैं जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में यूटिलाइज कैसे करते हैं वो आपको बताएंगे। तो इसको आप लोग कॉपी कर लें और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आप लोग को डेली नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, डेली वीडियो मिलते रहेगा हर टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो सेमेस्टर हो या 12th हो, चाहे 11th हो। अभी आपको बताएं कि ओवर सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन में कैसे यूटिलाइज होता है। अब आपको एक क्वेश्चन बताएंगे जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन का यूटिलाइजेशन एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में कैसे होता है, इसको आप ध्यान से देखें। मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन है, नयन लिमिटेड एक कंपनी है, बोल रहा है 10,000 इक्विटी शेयर, 10,000 इक्विटी शेयर इशू एट द रेट ऑफ 10 each, at the rate of 10 each। एप्लीकेशन बोला है 20%, अलॉटेड बोला है 30%, देन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोला है हमारा 50%। गुड। प्रश्न में यहां साफ साफ बोला है कि 15,000 शेयर एप्लीकेशन रिसीप्ट, एप्लीकेशन रिसीप्ट आपका 15,000 से क्या है एप्लीकेशन रिसीव किया है, लेकिन साफ साफ बोला है कि एक्सेस 2,000 शेयर रिजेक्टेड टू अलॉटमेंट, रिजेक्टेड टू अलॉटमेंट एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी कहने मतलब है कि जो शेष बचेगा, जो शेष बचेगा उसका यूटिलाइज हम एप्लीकेशन में करेंगे। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो नयन लिमिटेड कंपनी है उस कंपनी के द्वारा जारी किया गया हमारा 10,000 इक्विटी शेयर, रेट हमारा 10 each है, एप्लीकेशन है 20%, 20% मतलब 2 रुपीज। क्यों? क्योंकि 10 each है, 10 का 20 होता है 2। अगर ये 100 each होता 100 का 20 होता, लेकिन आपका 10 each है और 20% है तो 10 का 22 रुपीज आएगा, ये हमारा 3 आएगा और ये हमारा 5 रुपीज आएगा। गुड। अब इसी के तहत हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंडीशन में बोला है कि कंपनी 15,000 शेयर एप्लीकेशन शिप कर रहा है। कंपनी क्या कर रहा है कि जारी किया 10,000 लेकिन वो प्राप्त कर रहा है 15,000। गुड। तो 15,000 की रिसीव जो कर रहा है वो आपका एप्लीकेशन में कर रहा है। गुड। तो उस कंडीशन में आप तुम समझ गए कि 5,000 हमारा शेयर एक्सेस हुआ, लेकिन उस 5,000 में हमारा 2,000 जो शेयर है वो रिजेक्ट हो रहा है अलॉटमेंट में। हमारा 2,000 शेयर जो है वो रिजेक्ट क्या हो रहा है अलॉटमेंट में। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन ये कर दिया है कि बाकी रिमेनिंग जो बचेगा, जो हमारा बैलेंस बचेगा शेयर 3,000। कैसे? क्योंकि 5,000 बढ़ा है, 2,000 अलॉटमेंट लिया, तो जो 3,000 शेयर बचेगा उसका यूटिलाइजेशन हम एप्लीकेशन में करेंगे। कैसे करेंगे यार? देखिए हम एंट्री करेंगे, पहला
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहां होगा हमारा 15,000 टू 2, ये हुआ 30,000, ये भी 30,000। दूसरा एंट्री हुआ हमारा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। गुड, यहां हो जाएगा हमारा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि आपका यहाँ पे रिजेक्ट जो रहा है वो अलॉटमेंट भी हो रहा है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और रिमेनिंग है जिसका नाम क्या होगा, बैंक होगा। यहाँ प्रश्न में आपका अलॉटमेंट रिजेक्ट हो रहा है और एप्लीकेशन दोनों हो रहा है, जिसका एंट्री में अलॉटमेंट और बैंक दोनों होगा। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 30,000, यहां लिखेंगे 10,000 टू 2, ये होगा हमारा 20,000। अलॉटमेंट ले रहा है तो 2,002। अब प्रश्न ये होगा सर आप अलॉटमेंट में एप्लीकेशन का रेट क्यों नहीं है, क्योंकि आपको हम बार बार ये बता चुके हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन का यूटिलाइजेशन हम एप्लीकेशन करते हैं, जिस कारण रेट एप्लीकेशन लेंगे 2 × 4,000। हमारा 5,000 एक्सेस हुआ था तो 2,000 चला गया, रिमेनिंग 3,000 टू 2, ये हो गया 6,000। अब जब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो अलॉटमेंट की एंट्री आपको पता होना चाहिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां क्या होगा हमारा होगा 10,000 इंटू 3, ये हुआ हमारा 30,000, ये कितना हुआ 30,000। अब हम क्या करेंगे, जब हम बैंक का एंट्री करेंगे अलॉटमेंट का तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट टोटल हमारा 30,000 था, लेकिन आप 4,000 एप्लीकेशन में दे चुके थे। आपका टोटल अलॉटमेंट 30,000 है, जिसमें 4,000 आप दे चुके थे, तो हमारा बचा 26,000 देन 26,000। गुड, अब अगला जो नेक्स्ट एंट्री होगा हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जिसको हम सेकंड कॉल भी करते हैं, ये हमारा कंबाइंड है। तो इस कंडीशन में हमारा जो एंट्री करेंगे आप लोग वो होगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां हो जाएगा हमारा 10,000 इंटू 5, ये हुआ हमारा 50,000। नेक्स्ट एंट्री होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये हमारा हुआ 50,000 डेबिट 50,000 क्रेडिट। तो इसी कंडीशन से हम ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, यदि आपको समस्या हो तो नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, हमारा नंबर दिया गया हुआ है, उसमें आप प्रश्न करें। और यदि समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इसको ध्यान से देखें, आपको इस टॉपिक में कभी दिक्कत नहीं होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको भेजते रहेंगे। गुड, ओके।